जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमित अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है और मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि इस सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। ये एक ओल्ड संगत का सत्संग है और इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो प्लीज़ संगत जी आप इसे बिना स्किप किए एंड तक सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब, बहुत सारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। और सत्संग वो अमृत है जिसका छिड़काव उन सभी पे होता है जो सत्संग की वाणी को सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। तो मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को ज़रूर सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। और इसके अलावा अगर आप भी ये गुरुवाणी की सेवा लेना चाहते हैं, अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर कमेंट्स बॉक्स में आप नहीं लिख पा रहे तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई, कैसी क्या ज़िंदगी में आपके चमत्कार हुए, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। तो सुनते हैं अमित अंकल का सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग है। चलिए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं जितना महाराज का शुक्राना करूं उतना ही कम है। कहते हैं कि आपके जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन गुरु बहुत तरीके के गुरु हैं। एक होते हैं सतगुरु और एक होते हैं पूर्ण गुरु और एक होते हैं खाली गुरु। संगत जी, पूर्ण गुरु और सतगुरु दोनों ही आपको भवसागर पार करते हैं, और जो गुरु होते हैं वो सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में ये इच्छा थी कि मैं कोई गुरु बनाऊं। मैं आपको बताऊं, मैं जैनी परिवार से बिलोंग करता हूँ और हमारे जैनियों में क्या है संगत जी कि हमारे जैनियों में लहसुन प्याज मतलब तामसीन भोजन जो होता है वो नहीं किया जाता। और शुरू से मेरी फैमिली जो है इन चीज़ों को फॉलो करती आई है। और आप अभी भी संगत जी किसी भी जैनी को देखेंगे, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, जो जैनी धर्म में होता है वो तामसीन भोजन नहीं करता है। और हमारे में क्या था संगत जी कि हम बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। हम इसके अलावा कहीं और जाते भी नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि बचपन से एक शोल इंसान के अंदर पैदा होती है, भक्ति की, भाव की। जब से मेरी उम्र थी संगत जी 11-12 साल की, तो 11-12 साल का बच्चा आप जानते हैं थोड़ा बहुत समझदार होता है। तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, वो देवी देवताओं की पूजा किया करता था, भोलेनाथ का व्रत किया करता था, सभी चीज़ों को मानता था। तो जब हम एक दूसरे को देखते थे तो उसका क्वेश्चन मुझसे होता था, यार तू मंदिर क्यों नहीं जाता है?
तुझे मैंने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, तू हमेशा बौद्ध धर्म ये में जाता है, कभी मंदिर नहीं देखा। मैं उसको यही कहता था कि हमारे यहाँ यही भगवान है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। बचपना भी था और समझदारी भी थी। उस टाइम मेरे दोस्त ने मुझे अपने धर्म के बारे में बताया और उसने बताया कि हमारे मम्मी पापा के गुरु भी बने हुए हैं और उन्हीं के उस पे चलते हैं। और उसने ये भी बताया कि हम लोग गंगा जी नहाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम इन यहाँ दर्शन करके आए, वहाँ दर्शन करके आए, जैसे छुट्टियाँ पड़ती थी संगत जी तब। और मेरे से वो पूछा करता था तो मैं यही कहा करता था कि दादा दादी के घर गए, मम्मी पापा जो है पार्क घुमा लाए, इधर घुमा लाए, मूवीज दिखा लाए और दादा दादी के घर चले गए। तो मैं कभी कोई तीर्थ स्थल का नाम ही नहीं ले पाता था, लेकिन वो मुझे हमेशा ये चीज़ें बताया करता था कि हम वहाँ गए, वहाँ दर्शन किए, वहाँ अच्छा लगा, शांति मिली। तो मैं अक्सर अपनी मम्मी से और पापा से पूछा करता था कि क्या हम मंदिर नहीं जा सकते, तो इस पे वो एक शब्द कहा करते थे। तो मेरे पेरेंट्स का जवाब यही होता था कि नहीं, हम किसी भगवान को नहीं मानते, हम सिर्फ जैनी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, नॉवल पढ़ी जाती है। यही सब चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन से सिखाई। लेकिन संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर एक वो बीज जग चुका है, भक्ति का भाव जग चुका है। मेरे अंदर वो चीज़ जग चुकी है कि मुझे गुरु बनाने हैं। और वो बीज ना आप डालते, ना हम डालते, ना माँ बाप डालते, ना कोई यार दोस्त डालता, ना इस दुनिया की कोई ताकत डालती। वो बीज जो है वो ईश्वर ही आपके अंदर भक्ति का डालते हैं, जिससे आपके अंदर की जो भक्ति है वो जागृत होती है और आप भजन सेवा सिमरन और प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं। तो वही मेरे अंदर हुआ। बचपन तो संगत जी यही देखते हुए कटा, लेकिन स्कूल के बाद कॉलेज के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें। हुआ क्या संगत जी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होना शुरू हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ। बचपन से वो बीज भगवान डाल चुके थे, लेकिन कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं संगत जी, जो हम पिछले जन्म में भोग कर आए हैं, उसे भी हमें यहाँ करना है और उसे भी भोगना है। किसी को नहीं पता कि हमने पिछले से पिछले जन्म में क्या किया है और पता नहीं कितने जन्म की योनियां हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो वैसा ही कुछ मेरा था। कॉलेज हुआ और दिल्ली के हॉस्टल में मुझे डाल दिया गया, क्योंकि संगत जी हम लोग गुजरात के रहने वाले थे, तो गुजरात से अप डाउन नहीं हो पाता था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे डाल दिया गया और यहाँ हॉस्टल में। अब संगत जी आप सभी जानते हो कि जब कुछ लोग मिलते हैं, आपस का माहौल क्रिएट होता है दोस्तों में, तो वही माहौल क्रिएट हुआ। दोस्तों के साथ मैं एक गलत संगत में पड़ा। मैं आपको बताऊं, पीना, खाना, नशे की लत, ये सब मुझे लग गई। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2001 की। इतना सब कुछ मेरे अंदर हो चुका था। मैं जो भी मेरे अंदर जो चीज़ें थी वो कहाँ विचलित हो गई पता ही नहीं चला, अदृश्य हो गई और मैं एक गलत संगत में पड़ गया। जिंदगी के दो ही पहलू होते हैं, सही और गलत। तो सही रास्ते पे शायद मेरा अभी आने का समय नहीं हुआ था, इसलिए मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा। वहां से मेरे कुछ बुरे कर्म लिखे जाने थे और जो गुरुजी के हाथों कटने थे। तो वही हुआ संगत जी कि बुरे संगतों में मैं पड़ा। पीना, खाना, नशे की लत, कॉलेज में लड़कियां छेड़ना, कॉलेज में बदतमीजी करना, मेरे घर कंप्लेंट जाया करती थी। फैमिली बहुत गुस्सा हुआ करती थी, कहते थे कि पढ़ लिया है तू, जितना पढ़ना था वापस आ जा।
लेकिन संगत जी, मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहता था। मतलब मेरे को मेरी लाइफ का कोई लक्ष्य ही समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे तक के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे सोचने की, समझने की सारी क्षमता खत्म हो गई थी। इधर संगत जी, मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और बात वो है संगत जी कि इंसान को एक दफ़े समझाया जाता है, दो दफ़े। इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी समझाया गया, लेकिन मैं नहीं माना। तो फैमिली ने भी धीरे धीरे संगत जी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अकेला रहने लग गया और कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा था। पापा का काम था कि पैसे दे देने और अपना हॉस्टल में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं, बस यही नहीं। इससे ज़्यादा उन्होंने सारी फ़िक्र, चिंताएँ सब छोड़ दी। हुआ क्या संगत जी कि मैं और मेरे दोस्तों ने एक प्लान बनाया। ये 2002 की बात है। 2001 तो मैंने आपको बताया ही मेरा कैसे गया। ये 2002 की बात है। उस टाइम हमारे पास संगत जी 4 या 5,000 रुपए थे। और 2002 में 4-5,000 तो अब तो कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे बहुत था। हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम बाहर जाके पार्टी वगैरह करेंगे, पिएंगे, खाएंगे और एंजॉय करेंगे और वापस से रात को कॉलेज में आ जाएंगे, मतलब हॉस्टल में। हॉस्टल का जो गार्ड था वो संगत जी कभी कभी पैसे लेके लड़कों को बाहर भेज दिया करता था। तो हमने भी प्लान बनाया और वो हमारा फर्स्ट टाइम था। वहीं से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। वहीं से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। हमने शायद वो फर्स्ट और आखिरी टाइम था मेरा उस मार्ग पे चलने का, गलत रास्ते पे। हमने प्लान बनाया। हमने संगत जी 200-300 रुपया उस गार्ड को दिए। उसने कहा ठीक है भाई। उसने टाइम पूछा कितने बजे निकलोगे, हमने कहा 7 बजे निकलेंगे और हम 11 साढ़े 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। संगत जी 7 बजे उस गार्ड ने हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। एक हॉस्टल का छोटा सा रास्ता हुआ करता था पीछे की साइड से। और हॉस्टल का जो चेयरमैन था, जो मैनेजर था, देखा भाली करता था, वो 5:30 बजे सबको देख दाख के अपना चला जाता था। और बाद में सब गार्ड वगैरह, स्टाफ वगैरह देखता था। तो संगत जी गार्ड ने कहा मैं संभाल लूँगा और हम वहाँ से निकल गए 7 बजे। 7 बजे निकलने के बाद संगत जी, बाहर के भी दोस्त होते हैं, आपको पता ही है, हॉस्टल में तो होते ही होते हैं। उसके अलावा बाहर भी हम लोग 1-2 दोस्त बना लेते हैं। हमने किसी की बाइक पकड़ी, बाइक पकड़ के संगत जी हम लोग निकल गए। हम लोग निकल गए। निकलने के बाद संगत जी क्या हुआ कि जहाँ पे गुरुजी का एम्पायर स्टेट है, ठीक उसी से थोड़ी सी पहले हमारी बाइक खराब हो गई। हम 4 लड़के थे। 3 लड़के वहाँ पहुँच चुके थे होटल में जहाँ हमें जाना था। उससे पहले ही संगत जी बाइक खराब हो गई। अब हम चारों परेशान। तो क्योंकि संगत जी जितनी स्टार्ट करे उतनी वो स्टार्ट होने को तैयार नहीं, और दोनों बाइक एक साथ खराब। बड़े परेशान, बड़े परेशान। संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ कहीं मैकेनिक को ढूंढेंगे, पर हमें कोई मैकेनिक नहीं मिला। 7 साढ़े 7 का टाइम था, इतना टाइम हो गया था। 8 बजे होंगे, टाइम का मुझे ध्यान नहीं है। हमने देखा कि आगे की साइड ना रोशनी सी हुई पड़ी है और बहुत सारी गाड़ियां लग रही हैं, सब अंदर लाइन से जा रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी जाऊं। मेरे में आ रहा था, मेरी नज़र पड़ चुकी थी गुरुजी के मंदिर पे साथ संगत जी। और संगत जी हुआ ये कि मेरे जो बाकी दोस्त थे वो उस बाइक को ठीक कराने में लग गए। और संगत जी मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं भी आता हूँ। और संगत जी मैं
उस मंदिर के अंदर चला गया जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान थे। संगत जी, मैं अंदर गया, लाइन लगी हुई थी। अंदर जाके मैंने देखा कि सामने गुरुजी महाराज विराजमान हैं और ब्लू कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, बड़ा सुंदर सा। और वहाँ संगत जो है गुरुजी को माथा टेक के एक एक करके बैठी जा रही थी। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद संगत जी, मैंने देखा कि जब गुरुजी महाराज सामने विराजमान हैं तो मैंने भी वहाँ, जैसे और संगत माथा टेक रही थी, मैंने भी वहाँ माथा टेका, नमस्तक हुआ और वहाँ ध्यान में बैठ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन पता नहीं मुझे क्या एहसास हुआ कि मेरे देखने की नज़रिया ही सब कुछ बदल गया। सब कुछ टोटल सरेंडर मैंने उस दिन कर दिया। इतना सुकून, इतनी शांति, मतलब मेरे अंदर से क्या चीज़ निकल के बाहर गिरी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पर अपने आप को समर्पित करके निकला उस मंदिर में से। मुझे अच्छा लगने लगा, लंगर मिला, लंगर किया। और उसके बाद संगत जी, जब मैं बाहर आया तब तक बाइक ठीक हो चुकी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि हम तुझे ढूंढ रहे हैं, इन्होंने अंदर नहीं आने दिया सेवादारों ने, और कहाँ था। उन्होंने कहा चलो, वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं वापस से हॉस्टल जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, मैं वापस से हॉस्टल गया और मैं उस रात, पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया, क्योंकि पूरी रात मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहा कि वो कौन सी जगह थी, वो क्या था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कंटिन्यू हर डेली शाम को वहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरी कंप्लेंट गई हॉस्टल के अंदर कि ये डेली शाम के समय बाहर निकलता है। मुझ पे आरोप लगाए गए। मेरी परीक्षा भी ली गुरुजी ने, ऐसा नहीं है संगत जी, मुझ पे आरोप भी लगाए गए कि मैं किसी लड़की के चक्कर में हूँ, मैं कहीं गलत जगह जाता हूँ, मैं कुछ गलत काम करता हूँ। मुझ पे आरोप भी बहुत लगाए गए। लेकिन संगत जी, मुझे क्या नशा उस समय गुरुजी का छाया हुआ था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के मंदिर जाया करता था। वहाँ मैं ऐसा समर्पित हुआ संगत जी कि आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरा भवसागर पार हो गया, बिल्कुल भवसागर पार हो गया। गुरुजी ने हालांकि में कभी मुझसे बात नहीं करी, लेकिन हाँ, एक बार दिवाली का टाइम था और मैं दीपावली वाले दिन भी गुरुजी के दरबार गया था। वहाँ जाके संगत जी, उस टाइम कोई ज़्यादा संगत नहीं थी, कम संगत थी। मैंने माथा टेका, माथा टेक के मैं बैठा और उस दिन गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे इशारा करके बुलाया, और इशारा करके मुझे बुलाया और वो एकदम से बोले, कित्थे आया, कौन सी। मैंने हाँ ना में जवाब देने के बदले संगत जी आंसू निकालने शुरू कर दिए। मेरे बहुत आंसू निकले। और गुरुजी इतने मोम दिल के, इतने मतलब देखने से ऑरा बहुत ख़तरनाक लगता था गुरुजी बहुत गुस्से वाले, डांट देंगे, फटकार देंगे, लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट। मुझे रोते हुए देख के गुरुजी ने कहा, जा तेरा कल्याण कर दिता, ऐश कर। उस दिन से लेके आज तक मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे मदर फादर, सब गुरुजी की संगत का हिस्सा है। कैसे गुरुजी ने लाइफ को चेंज करना शुरू किया ये गुरुजी जाने। धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसे बदली कि सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई। आज मैं सीए हूँ, और वो भी संगत जी गुड़गांवा की कंपनी में। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की मेहर है। संगत जी, सबको लगता था ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं वो बहुत कुछ कर गया जो
किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो गुरुजी की शरण में आके कर गया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। मेरे मार्ग को सुधारने में गुरुजी ने मदद करी, मुझे सही रास्ता दिखाने में गुरुजी ने मदद करी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी।